दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फिश टैंक क्लीन करने का प्रोसेस और साथ साथ मैं ये भी दिखाऊंगा किस तरह से इसको प्रोसेस किया जाता है, किस तरह के से क्लीन किया जाता है और किस तरह का मेडिसिन का इस्तेमाल करके इसको सैनिटाइज किया जाता है। तो पूरा जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ पाएँ। दोस्तों मछली पालन करने के लिए कई बार टैंक का ज़रूरत होता है, तो और ये जो टैंक है वो स्पॉन स्टॉकिंग टैंक है, जिसे आप लोग अंडा भी बोलते हैं, जहाँ पे मछली का बच्चे को बेचा जाता है। और इसी टैंक में कई बार दिक्कतें आने लगती है, क्योंकि देखा जाता है टैंक में मछलियाँ मरने लगती है। तो ये मछली मरने का कई सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें से टैंक में बैक्टीरिया या कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से टैंक में मछली को स्टॉकिंग करने के बाद ये मछलियाँ मर भी सकती है। इसीलिए जब भी टैंक में मछली को स्टॉकिंग करते हैं तब भी इसको अच्छे से क्लीन करते हैं, इसके बाद सैनिटाइज करते हैं, इसके बाद इसमें मछली को स्टॉकिंग करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया स्पॉन टैंक है, जिसमें हम लोग स्पॉन छोड़ते हैं, रेहू, कातल, हर तरह का जो मछली का स्पॉन सेलिंग किया जाता है वो उसी चीज़ को, मछली का बच्चे को इसमें स्टॉकिंग किया जाता है। तो टैंक अगर गंदा हो, टैंक में बीमारी हो तो दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम काम करते हैं, ये प्लास्टिक का एक ब्रश के मदद से इसमें जितना फंगल या पुराना कचरा वगैरह है सबको अच्छे से घिस लिया जाता है। और तार का ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें पक्की जो है वो ख़राब होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए प्लास्टिक का जो ब्रश है उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे इसको घिस दिया गया है और पानी से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है। जब ये क्लीन हो जाता है तो अगला प्रोसेस जो है वो हमें करना होता है। तो वो प्रोसेस है टैंक को सैनिटाइज़ करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तो सैनिटाइज़र के बारे में जानते ही होंगे। तो सैनिटाइज़र जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं किसी तरह का बीमारी हो, बैक्टीरिया हो, किसी तरह का फंगल प्रॉब्लम हो सकता है टैंक में, जो मछली में दिक्कतें खड़ी कर सकती है, तो उसके लिए ही सैनिटाइज़ किया जाता है। इसके लिए हम जो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं वो है KMNO4, जिसे बहुत ही आसानी से पोटाश के नाम से जानते हैं या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको हम सैनिटाइज़र के तौर पे टैंक में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत लेकर पानी के साथ घोलकर बहुत अच्छे से टैंक में इस तरह से चारों तरफ से दे दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस करने के कुछ समय बाद इसको धोया जाता है। देखिए ये जो मेडिसिन है ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर टैंक में रह जाए तो छोटी मछलियां मर भी सकती है। तो टैंक में इसको रखना मुश्किल है, नहीं रखा जाता है। और सबसे पहले इसको सैनिटाइज करने के लिए क्या किया जाए, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। टैंक की तली में ऊपर चारों तरफ जहाँ तक आप वाटर लेवल रखना चाहते हैं, इस तरह से आप दे सकते हैं। देने के 1 से 2 मिनट तक आप इस तरह से छोड़ दें। इसके बाद इसको अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। इसके बाद हम इसको किसी तरकीब से इसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, झाड़ू का मदद से इसको क्लीन कर दिया जा रहा है। तो ये इस तरह से पोटाश जो है वो टैंक में नहीं होना चाहिए, इसका कन्फर्मेशन होना चाहिए। तो अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसको इस तरह से निकाल देते हैं। इसके बाद इस चीज़ को क्लीन करना ज़रूरी है। मैंने जैसे कि बताया, पोटाश अगर रह जाता है तो मछली में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इसमें स्पॉन छोड़ेंगे, बहुत ही छोटी छोटी मछलियाँ होगी जो इस पोटाश का जो एक्शन है इसको सह नहीं पाएगी और इसके वजह से मर भी सकती है। तो इसका ये जो चीज़ है वो टैंक में नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। तो गाइस यहाँ पे टैंक क्लीन हो गया, हम इसको साफ़ कर लिए, फंगल निकल गया, फिर पोटाश दे दिए, सैनिटाइज़र भी हो गया और इसका अभी बारी है इसको अच्छे से क्लीन करना। तो क्लीन करने के लिए एकदम फ्रेश वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो बोरवेल का वाटर होता है, पानी होता है, उससे इसको अच्छे से धो दिया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं इसको धोया जा रहा है, एकदम साफ़ हो जाएगा। तो फिर हमें इसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के कुछ समय के बाद हमें इसमें आगे का प्रोसेस करना होता है। तो इसके लिए एक नीचे से नेट लगा दिया जाता है। वो एक फोम होता है, जो फोम के इसमें खच्चा बैठाने के लिए फोम होता है कि लीक ना करे, तो इस फोम को इसमें बैठा दिया जाता है। और पानी कितना रखना है उसी हिसाब से बीचों बीच एक पाइप लगा दिया जाता है।
तो मेरा पानी जो है टैंक में वो पाइप का बराबर ही रहेगा। इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो ये बीच में जो पाइप है इसके मदद से वो पानी अंदर की तरफ होकर बाहर निकल जाएगी। इसके बाद इसमें एक खाँचा का सेटअप किया जाता है। यहाँ पे देखना है स्क्वायर टाइप का एक खाँचा है और इस खाँचे में एक तरह का नेट लगा हुआ होता है जिससे बच्चा नहीं निकलता है और इसमें से पानी जो है वो गंदा पानी है सब कुछ इसमें से निकल जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सारा प्रोसेस हो चुका है। अभी हम इसमें खाँचा लगा देंगे, फिर इस टैंक में जितना ज़रूरत है उतना पानी भर लेंगे, फिर हमें इसमें स्पॉन को स्टॉकिंग करना है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है और सिंपल सा चीज़ है जो मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह से टैंक को क्लीन किया जाता है और इस तरह से सारा प्रोसेस करने के बाद बच्चे को इसमें स्टॉकिंग किया जाता है। फिर इस बच्चे को सीलिंग कर दिया जाता है। फिर दोबारा जब प्रोसेस किया जाता है बच्चे को इसमें लाया जाता है तो आगे का प्रोसेस दोहराया जाता है। तो गाइस इस तरह का जानकारी अगर आप पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ।